जिस बिल्डिंग का निर्माण पीछे हो रहा है, ये बिल्डिंग बिल्कुल इलीगल तरीके से यहाँ पर बन रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड की ओर से ये कहा गया था कि एयरपोर्ट के दीवार के आसपास कोई भी बिल्डिंग नहीं बनेगी। हाल ही में ये बिल्डिंग बन करके तैयार हुई है। अभी इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ताज़ा ताज़ा लेंटर डाला गया है। ये निर्माण जो है अवैध तरीके से किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके आसपास में कई और बिल्डिंगें पहले तैयार की जा रही थी, जिन्हें तोड़ दिया गया था, जिनके ऊपर पीला पंजा चला था। ये खबरें आपने देखी थी, क्योंकि एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ कोई भी नई बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो सकता, ऐसा कहा गया था। और अगर ये निर्माण लीगल है तो बाकी लोगों को निर्माण करने से, बिल्डिंग बनाने से क्यों रोक दिया जाता है? तो ये जो बिल्डिंग है जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल एयरपोर्ट, जो पीछे आप देख रहे हैं, बिल्कुल एयरपोर्ट की दीवार के साथ में ये बिल्डिंग तैयार की गई है, जो कि इलीगल है। इलीगल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड ने मना कर दिया था कि कोई भी बिल्डिंग एयरपोर्ट के आसपास नहीं बनेगी। सिक्योरिटी पर्पस से ये कहा गया था और कई बिल्डिंगों को तोड़ दिया गया था। सतवारी कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर काम कर रहे अधिकारी इतने लाचार, बेचारे और कमज़ोर नज़र क्यों आ रहे हैं? कई फ़ोन हमें आए, लोगों ने बताया कि देखिए सड़क किनारे बिल्डिंग बन रही है। और आपको याद होगा कि कंटोनमेंट बोर्ड की ओर से जो बिल्डिंगें एयरपोर्ट की दीवार के साथ साथ बन रही थी, उन बिल्डिंगों को तोड़ा गया था, उनका निर्माण रोक दिया गया था। बड़ी फुर्ती से और बड़ी ईमानदारी से वो काम हुआ था, लेकिन अब वो ईमानदारी, वो फुर्ती और वो पावर कहाँ चले गई? क्या विभाग में काम कर रहे लोग लाचार और असहाय हो गए हैं? क्या उन्हें कार्रवाई करने से रोक दिया गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, जिस बिल्डिंग की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्डिंग हाल ही में बनी है और ये कहीं जंगल में नहीं, एयरपोर्ट की दीवार के बिल्कुल साथ बनी है। लेकिन किसी भी अधिकारी में, किसी भी कर्मचारी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इसका निर्माण कार्य रोक पाए। हम लोगों ने वहाँ पर जाकर के जब इसे देखा कि वहाँ पर इलीगल तरीके से बिल्डिंग बन रही है, इलीगल मैं नहीं कह रहा हूँ, विभाग के लोग ही कहते हैं और कंटोनमेंट बोर्ड ही बताता है कि ये इलीगल तरीका है। ये अंकु जी, ये जो एयरपोर्ट का नई बाउंड्री बन रही है, ये बेली चराना की ओर जब जा रहे हैं हम लोग, हाँ जी, इसके कितने दायरे में हम लोग बिल्डिंग नहीं बना सकते? within 100 meters from the crest of the airport wall। लेकिन उसके बिल्कुल साथ दीवार के एक बिल्डिंग तैयार हुई है, लेटेस्ट लेंटर भी डल गया उसका। तैयार हुई है? हाँ जी, आप हाँ उसके जी। फोटोज और लाइट लॉन्ग कोऑर्डिनेट भेजो। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर यही है सर आपका? हाँ जी, हाँ जी, मैं भेजिए। आपको फोटो भेजता हूँ उस बिल्डिंग का, क्योंकि बिल्कुल रोड पे, मेन रोड पे बनी है सर, दीवार के साथ। तो मैंने कहा अच्छा। जनाब की नॉलेज में डाल देता हूँ, मैं शायद ना नॉलेज में हूँ। नहीं, आप भेजो प्लीज। और एयरपोर्ट की दीवार के साथ कम से कम 100 मीटर के दायरे में कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये भी जब मैंने फ़ोन अंकुश पादा को किया, उनसे जब मैंने बात की तो उनसे पूछा कि एयरपोर्ट के साथ कितनी दूरी पर किसी भी मकान का निर्माण हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो जब मैंने उन्हें बताया कि बिल्कुल एयरपोर्ट की दीवार के साथ एक बिल्डिंग बनी है और हाल ही में तैयार हुई है, नया नया लंटर डाला गया है, तो क्या कंटोनमेंट बोर्ड को इसकी जानकारी नहीं मिली? तो उन्होंने कहा कि वीडियो भेजिए, मैं देखता हूँ और कार्रवाई अवश्य होगी। जब मैंने दोबारा फ़ोन किया तो उनके सुर बदल गए। कुछ ही देखा आपने? देख लिया सर, मैंने देख लिया, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे एक बताओ, हम चलानी है खबर, तो इस पे क्या मतलब डिपार्टमेंट की ओर से क्या कोई कार्रवाई कर रहे हैं आप? सर आप ऑफिस आ जाओ, एक काम करो, आप ऑफिस आ जाओ जी। फिर साहब से मिलके पूछ लो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आंसर नहीं दे सकता ना कुछ ऐसे क्वेश्चन का। नहीं, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो मैं आपका मैं नहीं बता सकता ना सर, ऑफिशियल कार्रवाई तो कार्रवाई तो किन से बात होगी। करूं सर? मुझे नंबर दे दो मुझे किसी का। आप ऑफिस आ जाओ सर प्लीज। नहीं, अब तो मैं अपने ऑफिस जीवल में हूं ना सर। उस बिल्डिंग की तस्वीर देखते ही उनके सुर बदल गए, हाव भाव बदल गए, बात करने का तरीका बदल गया। मैंने कहा कि इस बिल्डिंग को देख लिया आपने? कहती हाँ देख लिया। तो इस पर क्या कार्रवाई होगी, ये मेरा सवाल था। उन्होंने कहा कि कार्रवाई क्या होगी क्या नहीं होगी, आप हमारे ऑफिस आ जाइए
ऑफिस आकर के बात कर लीजिए, मैं कह नहीं सकता कि क्या कार्रवाई होगी। तो फ़ोन काट दिया उन्होंने कि बात करनी है तो ऑफिस आइए। जबकि पहले ये कहा था कि 100 मीटर के दायरे में बिल्डिंग नहीं बन सकती, निर्माण नहीं हो सकता किसी भी बिल्डिंग का। उसके बाद जब तक वीडियो नहीं उनके पास मेरी ओर से पहुंचा था, उस वक्त उन्होंने ये कहा कि कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन वीडियो देखते ही, उस बिल्डिंग को देखते ही सब कुछ बदल गया, वक्त बदल गया, हालात बदल गए जनाब। और कार्रवाई क्या होनी थी वो तो एक साइड पर रह गया। जनाब ने फ़ोन काट दिया, अंकुश पादा साहब ने। उसके बाद दूसरा नंबर हमारे पास राकेश जी का था। राकेश जी को फ़ोन किया। जिन लोगों को कार्रवाई करनी थी या जिन लोगों को रिपोर्ट सबमिट करनी थी ऊपर कि कोई इलीगल तरीके से बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, मकान का निर्माण हो रहा है, ऐसा मुझे पता चला। तो मैंने नंबर लिया और इनसे बात की। राकेश जी की बात सुन के मैं खुद हैरान रह गया। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि कंटोनमेंट बोर्ड में काम कर रहे ये लोग कितने असहाय, लाचार और कमज़ोर हो चुके हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, राकेश जी बात करें सर? जी सर। राकेश जी, मैं संसार सिंह बात कर रहा हूँ मीडिया से। जी सर। अभी अंकुश जी से भी मेरी बात हुई जी जी। और एक वीडियो भी भेजा मैंने उनको। जी जी। एयरपोर्ट की दीवार के बिल्कुल साथ सर बिल्डिंग तैयार हुई, काफ़ी बड़ी, बिल्कुल साथ। अच्छा। ठीक है। तो मैं वही उनसे पूछ रहा था कि तो क्या ये पॉसिबल है कि ये चीज़ बना सकता है कोई? देखते हैं, मैं पोस्ट देखता हूँ, चेक करता हूँ। अब ये इलीगल है, सारे इलीगल चल रहे हैं सर। इलीगल चल रहे हैं ना? ये सारे इलीगल है। ये मतलब कार्रवाई सारा होगी इन पे? बेली चराना इलीगल है। अब क्या बोलूँ अब। नहीं है तो इलीगल, लेकिन अब सारा इलीगल है जी। आप माइनिंग इतना करते हो, सारा इलीगल है। नहीं, मुझे पता है सर। हाँ, मैं सिर्फ तो इसलिए ये पूछ रहा सारी हूँ। चीजें, ये हिंदुस्तान है, ऐसे ही चल रहा है सर। हाँ, नहीं मैं आपकी बात संसार से, जी ऐसे ही चल रहा है। नहीं मैं आपकी बात का सहमत हूँ सर, लेकिन मैं रिगार्डिंग अपनी न्यूज़ के। कंस्ट्रक्शन वो सारी सारी जो हुई है ना, वो हाँ जी। सारी हमने बहुत एफर्ट्स किए, बट मेरे पास ना कोई ऐसा कोई शूट एट साइट का ऑर्डर है, हम्म। ना वो प्रोसीजर है। प्रोसीजर में चीजें रह जाती हैं सर। कोर्ट में ठीक। चले जाते हैं लोग। एक दो तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। वहाँ क्योंकि सारा ऐसे ही है संसार जी। मैं देखा पहले काफी आप लोगों ने काम किया था, बिल्डिंग शिल्डिंग टूटी भी थी। नहीं नहीं करा था, फिर उन्होंने बना ली। अच्छा, दोबारा बना ली? आपने अच्छा। देखा, हम भी आपको देखते रहते हैं, जी जी। बट आपको जो हम फॉलो करते हैं, बट वो चीजें दोबारा हो जाती हैं। अभी ये लक्की जी के साथ इतना एपिसोड हुआ, वो हाँ दोबारा हो रहा है। जी जी, वो है ना। बिल्डिंग भी बन गई दोबारा। उसमें क्या संसार जी करेंगे तो क्या लक्की भाई करेगा। हम्म। चल रहा है, आज भी चल रही है माइनिंग। हाँ, माइनिंग भी चल रही है। आपने कई इंटरव्यू लिए, पहले भी लिए, बाद में भी लिए जी जी। उनके। अब क्या करोगे बताओ। हमारे पास, हम तो सिविल मुलाजिम है, नहीं ठीक, लाल आप ठीक कह लाल रहे हैं। रुपया कमाने आते हैं, बट देखो इसमें ऐसी है संसार जी। अब क्या, इसमें तो आप, वो आप ही की जमीन होती है, आप ही बनाते हैं संसार जी। हम्म। अगर आपकी जमीन आपने पुरानी होती है, आपकी विरासत होती है, तो आप भी बनाते किसी से, नहीं खींच लो लेकिन यार काम जब को। अब रूल एंड लॉ कुछ चीज है ना सर। वही मैं आपको डिपार्टमेंट। वही कह रहा हूँ, आपकी जमीन होती है, आप ही इसको उस रूल एंड लॉ को सरपास करते कहीं ना कहीं। चलो, ऐसे ही है। बहरहाल मैं तो सिर्फ जनाब से पूछने के लिए फोन किया था कि हुआ ऐसा, तो चलो। नहीं, हम लोग अपने लीगल एक्शंस ले रहे हैं, दोबारा से ठीक। इस पे करेंगे कार्रवाई, बट अब चलो कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस भी नहीं कर नहीं, मैं सकता। समझ गया। मैं पर्सनली जानना भी नहीं चाहता क्योंकि आपका अपना तरीका है काम नहीं करने नहीं, का, आप वो करें। ऑफिशियल मैटर है, ऑफिशियली हम ऑफिशियली टेकअप कर भी रहे हैं। जी। ठीक है सर, थैंक यू। तो बिल्डिंग एयरपोर्ट की दीवार के बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ में, मतलब बिल्कुल साथ, समझते हैं ना, बिल्कुल साथ में। 100 मीटर तो छोड़िए, 1 मीटर का फासला भी नहीं होगा अंदर, या 2 मीटर का फासला होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये बिल्डिंग तैयार हुई। बिल्डिंग रातों रात तैयार नहीं हुई, काम हुआ, सड़क के किनारे काम हुआ, खुलेआम काम हुआ, बिल्डिंग बन गई। तो क्या आपको लगता है कि ये बिल्डिंग ऐसे ही बन गई होगी? कुछ तो वजह रही होगी, किसी की सपोर्ट तो रही होगी। जो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी सब हाथ खड़े कर गए और कंटोनमेंट बोर्ड तक इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहता। क्यों ऐसा हुआ होगा? आप सोचिए कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है।